बिहार की सत्ता के सबसे करीब ज्यादा कौन है? तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? तेजस्वी प्रसाद यादव, दूसरे नंबर पे चिराग पासवान और तीसरे नेता नए नए आए प्रशांत किशोर। इन तीनों में से सबसे बढ़िया प्रभावी नेता कौन? आपको याद करा दें कि चिराग पासवान जी न सिर्फ विरोध करते थे बल्कि नीतीश कुमार जी को जेल भेजने तक के संदर्भ में हुंकार भरते थे। चिराग पासवान जी के साथ में थे, फिर उसके बाद उनका साथ आपने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में कुछ दिनों तक आप सक्रिय राजनीति से दूर हो गए, फिर वापस से देखा जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो क्या पूरी तैयारी है वैशाली विधानसभा से? किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की सिटिंग विधायक है, अन्य जो विरोधी दल है उसमें आप शामिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं एकला चलो की रणनीति पे है या फिर किसी न किसी पार्टी का दामन आप थामेंगे? टिकट तो चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। लोगों ने सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें काफी वायरल की, उसमें महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार शिवचंद्र राम के साथ आप नजर आ रहे थे। लोगों ने यह भी कहा कि आपने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है, आपकी टिकट पक्की हो चुकी है। क्या ये इस तरीके की कुछ बात हुई थी? अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि वैशाली की सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में न जाकर के किसी अन्य दल के पास में चली जाती है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करें? जनता का समर्थन प्यार हमारे पक्ष में है, इसलिए मेरा चुनाव लड़ना तय है। पार्टी तय होगा, समय आने दीजिए, वो सब कुछ दिखेगा। कभी मन में आपको ऐसा नहीं आया कि अरे यार गलती हो गई, हमें चलना चाहिए फिर से? तो मन में एक होता होगा ना कि मेहनत की, हमको चलना चाहिए, गलती हो गई सो हो गई, कोई बात नहीं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं चिराग पासवान जी। जब ये चुनाव का समय आएगा और जब प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो आप देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे चौंकाने वाले प्रत्याशियों का नाम चिराग पासवान जी की तरफ से आएगा जो व्यक्ति उनके पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। विधायक अगर बनते हैं आप, तो सबसे पहले क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? चुनावी साल है और बिहार में राजनीतिक जो पारा है वो हाई हो चुका है और तमाम दल जो है अपनी अपनी यात्रा को लेकर के निकले हुए हैं और जितने भी प्रत्याशी है वो भी अपने क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में मौजूद है वैशाली विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे अजय कुशवाहा जी, और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार वैशाली विधानसभा चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से यह मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा कि आपके माध्यम से हम लोगों की आवाज़ आम जन तक जा रही है। सबसे पहले तो आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप चिराग पासवान जी के साथ में थे, फिर उसके बाद उनका साथ आपने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में कुछ दिनों तक आप सक्रिय राजनीति से दूर हो गए, फिर वापस से देखा जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो क्या पूरी तैयारी है वैशाली विधानसभा से लड़ने? नहीं, देखिए, जब चिराग पासवान जी के साथ जब मैं था तब भी मैं सक्रिय राजनीति में था, और जब मैं छोड़ा, जब लोक जनशक्ति पार्टी मैंने छोड़ी, उसके बाद भी मैं राजनीतिक रूप से पूरा सक्रिय रहा हूं और जिले के तमाम जगहों पे हमारी उपस्थिति रही है। हम हर वैसे सुख दुख में सभी लोगों के बीच रहे हैं और लगातार हम समाज सेवा में रहते हैं और निरंतरता में हम क्षेत्र में भ्रमण करते होते हैं। सिर्फ वैशाली विधानसभा नहीं, जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति रहती है। आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप अगर उसका अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारा कार्यक्षेत्र पूरे बिहार में है, हम लोग पूरे बिहार में घूमते रहे हैं। और राजनीतिक जीवन में किसी भी व्यक्ति का जब तक कोई अस्थायी तौर पर कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं हो जाता है, तब तक वो व्यक्ति किसी एक क्षेत्र के लिए बंधा नहीं होता है। और हम लोग सामाजिक जीवन में हैं तो निरंतरता में हम लोग घूमते रहते हैं। वैशाली विधानसभा, जहां पर जनता दल यूनाइटेड की एक मजबूत सीट मानी जाती है, वहां से आपने पिछली बार दावेदारी पेश किया, इतना लोगों ने प्यार और समर्थन दिया, क्या उससे बढ़ोतरी हुई है या उसको उससे कम हो गया है? फॉल आप जाते हैं क्षेत्र में, उसको क्या लगता है आपको? देखिए, जनता का असीम प्यार मोहब्बत रहा है। और पिछले चुनाव में 2020 के जो विधानसभा चुनाव का जो जिक्र आप कर रहे हैं, तो उस चुनाव में 33,351 मत मुझे प्राप्त हुआ था। और जिस तरीके से पूरे इस वैशाली जिले में 6 विधानसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ रही थी और उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मत हमको हमारी जनता ने दिया। और उसके बाद लगातार जो जनता का रुझान है, आने वाले समय में आप जब वहाँ जाके पता करिएगा तो जिस तरीके से लोगों में रुझान है, एक व्यापक तरीके से लोगों का जन समर्थन आने वाले समय में हमारे साथ है। और लोग पूरी मुस्तैदी और तन्मयता से हमारे समर्थन के लिए खड़े हैं। और हमसे बराबर लोग यही पूछते हैं कि आप कैसे लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जनता का प्यार मोहब्बत मुझे मिल रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में वो रिजल्ट के रूप में सब लोगों के सामने वो दिखेगा। किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की सिटिंग विधायक है, अन्य जो विरोधी दल है उसमें आप शामिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं एकला चलो की रणनीति पे है या फिर किसी न किसी पार्टी का दामन आप थामेंगे? टिकट तो चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर स्पष्ट रूप से यह बता देना अभी उचित नहीं होगा। थोड़ा और समय का इंतजार करिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ
कि मेरा चुनाव लड़ना तय है, मैं चुनाव लड़ूंगा और जिस तरीके से जनता का समर्थन, लोगों का मुझे प्यार मोहब्बत मिल रहा है, वो आने वाले दिनों में आप वो सीधा देखिएगा कि अपने पक्ष में परिणाम के रूप में आपको दिखेगा। लोकसभा चुनाव में जब आप चिराग पासवान से अलग हुए तो लोगों ने सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें काफी वायरल की। उसमें महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार शिवचंद्र राम के साथ आप नजर आ रहे थे। लोगों ने ये भी कहा कि आपने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है, आपकी टिकट पक्की हो चुकी है। क्या ये इस तरीके की कुछ बात हुई थी क्या? देखिए, जैसा कि आपने कहा, लोकसभा चुनाव में हमने चिराग जी का विरोध किया था और चिराग जी का विरोध सिर्फ इस बात के लिए नहीं किया था कि वो उम्मीदवार यहाँ हुए थे। हम लोगों ने विरोध इसलिए किया था कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन जिस तरीके से चिराग जी के नेतृत्व में हुआ 2021 में, जब पार्टी टूटी, तो टूटने के बाद जब हम लोग जिस तरीके से पूरे बिहार में घूम के पार्टी को मजबूत करने का काम किए, और चिराग जी ने क्या किया, 5 सीटें जब उनको मिली लोकसभा के अंदर, वो 5 सीटों के अंदर जो उन्होंने उम्मीदवार तय किया, वो सारा उम्मीदवार बाहर से चुनाव लड़ा। इन सब बातों को लेकर हमारे पार्टी के अंदर बहुत विरोध था। और आज भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो 22 लोग उस समय पार्टी छोड़े थे और उसके बाद हम लोगों ने उनके उस निर्णय का हम लोगों ने विरोध किया और हम लोग मतदाताओं के बीच गए। हाजीपुर में निश्चित रूप से हम लोगों ने उनका विरोध किया था। अब विरोध जब हम लोगों ने किया तो जिन लोगों के बीच हम लोग जाते थे तो लोगों ने ये कहा कि जब हम किसी का विरोध कर रहे हैं तो किसी को न किसी को तो समर्थन करना होगा। तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान जी के सामने आरजेडी के जो उम्मीदवार थे, महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे शिवचंद्र राम जी, उनके बारे में लोगों का रुझान था कि चिराग पासवान के विरुद्ध हम लोग को शिवचंद्र राम को मदद करना है। तो जो विरोधी लोग थे वो सब लोगों की जब ये इच्छा थी तो हम लोगों ने भी अपने जो समर्थक थे उनको हम लोगों ने कहा कि चिराग पासवान जी के विरोध में मतदान करने के लिए जो उपयुक्त व्यक्ति आपके सामने दिख रहा है, जिसके बारे में लोगों की चर्चा थी, तो शिवचंद्र राम जी को मदद करने का काम किया लोगों ने और हम सब लोगों ने मिलकर उनको मदद किया। लेकिन रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं जा सका, उसके कई कारण रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन विरोध सपोर्ट अपने अपने तरीके से लोग करता है। और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के अंदर सीटों के बंटवारे में जिस तरीके की मनमानी करी, उन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने उनका विरोध किया था और उस विरोध को हम लोग लगातार कायम रखे और उसके बाद हम लगातार सामाजिक कार्यों में लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि वैशाली की सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में न जाकर के किसी अन्य दल के पास में चली जाती है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कौन सा सीट किस गठबंधन में किस पार्टी के पास जाएगा, हम अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको ये कहा कि जनता का समर्थन, प्यार हमारे पक्ष में है, इसलिए मेरा चुनाव लड़ना तय है। पार्टी तय होगा, समय आने दीजिए, वो सब कुछ दिखेगा। कभी ये इन सारे बिखराव के बाद में जो आपने बात की चिराग पासवान की, कभी मन में आपको ऐसा नहीं आया कि अरे यार गलती हो गई, हमें चलना चाहिए फिर से? तो मन में एक होता होगा ना कि मेहनत की, हमको चलना चाहिए, गलती हो गई से हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा कभी लगा आपको? देखिए, ये सब कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं चिराग पासवान जी। और जब, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पार्टी के अंदर जब आप काम करते होते हैं, जब ये संघर्षशील थे, जिस तारीख को जमीन पे रेंग रहे थे ना, संघर्ष का जो वक्त था, दौर था, उस संघर्ष के दौर और वक्त के समय जिन लोगों ने भी उनके साथ लग के काम किया, कंधे पे कंधा लगाया, वो ऐसे किन्हीं एक भी साथी को उन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया। तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं? मैं तो आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कैमरा में आपको ये बता देता हूँ कि आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, आप देखिएगा कि उस चुनाव के अंदर भी जो बचे हुए जो वहाँ संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, उनको भी टिकट उनके द्वारा नहीं दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से इस कैमरे ऑन कैमरा में ये रिकॉर्ड करने को आपको बोलता हूं, जब ये चुनाव का समय आएगा और जब प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो आप देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे चौंकाने वाले प्रत्याशियों का नाम चिराग पासवान जी की तरफ से आएगा जो व्यक्ति उनके पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। मैं आज आपके माध्यम से ये खुलासा कर देता हूं। आने वाले 6 महीने बाद चुनाव है बिहार में, आपको भी पता है, लेकिन मैं आज ही इस बात की आपके माध्यम से मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा कि आने वाले चुनाव में जो उनके प्रत्याशी का चयन होगा, कितना गंदा और घटिया तरीके से चयन करेंगे। वैशाली से लड़ने की बात कर रहे हैं आप, कुछ रोड मैप आपने बनाया होगा कि हाँ वहाँ की मूलभूत आवश्यकता क्या है, जो वैशाली में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बारे में लोगों से मिलते हैं तो क्या क्या चर्चा होती है? क्या अगर आप उस तरीके से विधायक अगर बनते हैं आप, तो सबसे पहले क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि हम उस वैशाली विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता भी हैं और हमारा बचपन और अभी का सब कुछ जीवन हमारा वहीं से सब कुछ शुरू हुआ है। तो वैशाली के सारे मूलभूत समस्याओं को हम लोगों ने ज़हन में रखा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। और जब आज़ादी के बाद से वैशाली के संदर्भ में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि वैशाली के लोगों का जिस तरीके से दोहन
चाहे वो जितनी भी सरकारें बनी, जितने भी वहाँ के विधायक और मंत्री बने, उन सभी लोगों ने वैशाली को ठगने का काम किया है। वैशाली के बारे में कहा जाता है, जब वैशाली में या बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जब बड़े नेताओं का कार्यक्रम होता है तो वैशाली को संदर्भित करके उस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। लोकतंत्र की जननी, महावीर की जन्मभूमि, गौतम बुद्ध की कर्मभूमि। लेकिन ये सब कुछ मंच के भाषण के बाहर कुछ दिखेगा नहीं आपको। जब वैशाली जाएंगे तो वैशाली में कहीं कोई विकास आपको नहीं दिखेगा इस तरीके का कि महावीर की जन्मस्थली को किस तरीके से सौंदर्यीकृत किया जाए, भगवान बुद्ध के संदर्भ में किस तरीके से वैशाली को और सृजित किया जाए। साहब, वैशाली में 500 लोगों को बैठाकर कोई एक सभा करने जैसा कोई एक भवन नहीं बना सका वैशाली का एक भी प्रतिनिधि, तो वैशाली का खाक कोई विकास करेगा? तो वैशाली के विकास के संदर्भ में आपको मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि वैशाली पूरी तरह से विकास से कोसों दूर है। कई हाईवे, कई जो वैशाली का एक स्तूप बनाने की बात हो रही है, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आप कहते हैं कि कुछ करने की बात ही नहीं। हाँ, हुआ तो 50 साल के बीच में एगो बौद्ध सम्यक दर्शन जिसमें एक जानकारी मिली है और हम लोग देख भी रहे हैं, 72 एकड़ में एक बौद्ध सम्यक दर्शन बन रहा है। तो सिर्फ वैशाली का ही वजूद है? आप तुलना करिए ना नालंदा और गया से। इसी बिहार के अंदर ऐसे और 2 जगह हैं हमारे। नालंदा में कितना विकास हुआ है आप जाकर देख लीजिए, और मीडिया के माध्यम से सब लोग देखते रहे हैं। गया का कितना विकास हुआ आप देख लीजिए, गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। साहब, वैशाली को आपने किस तरीके से विकास के केंद्र में रखा है? वैशाली के विकास के लिए कौन सी अभी तो जितनी भी चीजें अभी आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी का, जैसे आपने चर्चा किया कि मुख्यमंत्री जी बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, दौरा करके कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन की चर्चाएं हो रही है। आप बताइए ना, वैशाली के लिए क्या पैकेज उन्होंने विशेष कुछ दिया है? कोई ऐसी योजना वैशाली के संदर्भ में लेके आए हैं? वैशाली में एक जगह गए, वैशाली के जो विधायक हैं उनके यहाँ उनके घर गए, उन्हीं के घर से 2-4 योजनाओं का शिलान्यास कर दिए, वहीं से निकल लिए। यही वैशाली है, यही वैशाली का विकास। वाया नदी की उड़ाही के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया है। एक ट्रेड पार्क लगाने की बात की गई है, लगभग 10,000 करोड़ रुपया उसका कीमत बताया जा रहा है। इस तरीके की घोषणा जिलाधिकारी ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, वाया नदी का जीर्णोद्धार और विकास निरंतरता में चलते रहता है। हर वर्ष आपको पता चलेगा कि जल संसाधन विभाग के माध्यम से बाढ़ राहत के संदर्भ में अरबों रुपया सरकार का उसमें बहता है। और यही बिहार सरकार, आप ही मीडिया के चैनलों के माध्यम से हम लोग लगातार देखते रहे हैं कि चूहा जो है ना यहाँ का, वो बांध कतर देता है, और चूहा के बांध कतरने से पानी का बहाव और रिसाव हो जाता है। तो यही बिहार है, अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। और खास करके वैशाली को संदर्भित करके जितने भी तरह की बातें मीडिया में बताई जा रही हैं या जिला प्रशासन की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन वैशाली के मूलभूत समस्याओं पर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं है। आप जब वैशाली में जाएंगे तो वैशाली प्रखंड के कई ऐसे जर्जर सड़क आपको दिखेंगे जहां से लोग हिचकोला खाते हुए गांव में जाते हैं। अब हम चले जाइए वैशाली में, वैशाली प्रखंड के कई ऐसे आपको रोड का हम नाम बता देंगे। नंदलालपुर से एक चकलालाद की तरफ एक रोड जाती है, पिछले 5-6 वर्षों से वो रोड इस स्थिति में है कि कोई डिलीवरी की महिला को अगर घर से बैठा के वैशाली पीएचसी तक ले जाने की बात हो तो उनका प्रसव रास्ते में हो जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी कई रोड हैं, ऐसे कई मूलभूत समस्याएं वैशाली के अंदर हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में आप जाकर देख लीजिए, डॉक्टर की उपस्थिति क्या रहती है, एएनएम लोगों की क्या उपस्थिति है। मतलब कई ऐसी समस्याएं जो वैशाली में हम लगातार देखते आ रहे हैं। और वैशाली के संदर्भ में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, कि पूरा रोड मैप हम लोगों के जेहन में है। हम लोग को रोड मैप किसी से लेने की आवश्यकता नहीं। वैशाली के संदर्भ में हम लोगों के हर एक पहलू को, हम लोगों के हर उन दुख दर्द को हम देख रहे हैं, और उन सारी समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में हमारा पूरा ध्यान है, और हम उस रोड मैप को पूरी तरह से बना के रखें। बिहार की सत्ता के सबसे करीब ज्यादा कौन है? लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? देखिए, अभी लड़ाई होना अभी शेष रह गया है। 6-7 महीने अभी चुनाव को लेके हैं। अभी 2 गठबंधन बिहार में प्रभावी रूप से है। बीच में प्रशांत किशोर जी भी एक जनसुराज अपना लेके आगे आए हैं। तो अभी थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी इस पर स्पष्ट रूप से ये बता पाना कि सत्ता का केंद्र किनके हाथ में जाएगा, क्योंकि ये पूरे बिहार के 14 करोड़ आम आवाम को तय करना है। और अभी जब तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं, पिछले 30 वर्षों से बिहार में गठबंधन का नेतृत्व और गठबंधन का पूरा दौर चल रहा है। तो यहाँ गठबंधन कब घंटों में बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो फाइनली जब तक ये मामला चुनाव के अंतिम स्वरूप पे नहीं चला जाता है, तब तक ये बताना
कहीं से भी उचित नहीं होगा कि किनकी सरकार बनेगी और कैसे गठबंधन का स्वरूप बनेगा। तो इसलिए थोड़ा अभी हम लोग जल्दबाजी हैं, थोड़ा और समय तक हम लोगों को इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। 3 नेता बिहार के अंदर जो कि बहुत आगे की बात करते हैं, सबसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव, दूसरे नंबर पे चिराग पासवान और तीसरे नेता नए नए आए प्रशांत किशोर। इन तीनों में से सबसे बढ़िया प्रभावी नेता कौन? देखिए, ये तो तय करना जनता के को है और जनता ये लगभग तय कर चुकी है और दिखा रही है। अब 3 नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, देखिए है क्या कि जनता में जन समर्थन, मैंने आपको कहा कि यह गठबंधन का दौर है, तो अगर आप तीनों की बात करिएगा ना, तो तीनों में व्यक्तिगत तौर पर जनता का सबसे ज्यादा जनमत तेजस्वी यादव के पास है। तीनों के व्यक्तिगत तौर पर, मतलब आपने जैसा कि कहा तीनों व्यक्ति का अगर अपना जनता के समर्थन का विषय है, तो जनता का समर्थन तीनों में सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव के पास है। तो तेजस्वी यादव की तरफ झुकाव आपका ज्यादा हो रहा है आज? नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया, आपका जो प्रश्न था, उस प्रश्न का सही उत्तर दिया जाना उचित है। और आपने पिछली बार गए थे, नीतीश कुमार का एक भाषण बहुत वायरल हो रहा था, भागलपुर या पूर्णिया में शायद उन्होंने कहा था कि अंतिम बार मेरा ये चुनाव है, इसके बाद मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा, मैं लास्ट बार मुख्यमंत्री बना दीजिए। लेकिन चिराग पासवान यहाँ आए नए साल के बाद, मैंने ही उनसे सवाल पूछा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। तो चिराग पासवान एक समय पे विरोध करते थे कि मुख्यमंत्री नाकाबिल है, ये है वो है, और अब मुख्यमंत्री बनाने के बाद। अब हम आपको याद करा दें कि चिराग पासवान जी ना सिर्फ विरोध करते थे, बल्कि नीतीश कुमार जी को जेल भेजने तक के संदर्भ में हुंकार भरते थे। देखिए, अभी हमने आपको कहा कि बिहार में राजनीति पूरी तरह से गठबंधन के गिरफ्त में है। चिराग पासवान जी जो कुछ भी बोले, उनके सारे वाइट्स को अगर आप निकाल के देखिएगा, तो नीतीश कुमार के संदर्भ में जितनी बात उन्होंने कही है, और इसी लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से उनका चरण वंदना, इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जब मुख्यमंत्री जी आए थे, तो वो सबके सामने सार्वजनिक चरण वंदना कर रहे थे। तो ये वोट की राजनीति आदमी को किस स्तर तक लेके जाएगी, वो सब कुछ दिख रहा था। तो इसीलिए आपने कहा ना, मैंने पहले ही कह दिया कि बिहार में जो वोटों का मत प्रतिशत का जो अंतराल है, जो 3 आप युवाओं की चर्चा किए, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव इन तीनों में सबसे भारी हैं। इन लोगों के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। ये लोग दूसरे तीसरे चौथे के वोट बैंक को जोड़ के और गठबंधन के उस धारा में अपने को नेता स्थापित करने की होड़ में लगे हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा भारी तेजस्वी प्रसाद यादव है, इसमें कोई शक नहीं। वैशाली की जनता से कुछ खास अपील? नहीं, हमने कहा वैशाली की जनता तो इतने दिनों से लंबे अंतराल से त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। और कई दफे वैशाली में ऐसे ऐसे लोग गए जिन लोगों को वैशाली की जनता ने विकास करने की बागडोर दी, वो सारे लोग वैशाली को ठगने का काम किए। तो वैशाली की जनता इस बार पूरी तरह से कमर कस के तैयार है, और हम आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में वोट के चोट से इस बात को दर्शा देना है और नए वैशाली के सर्वांगीण विकास के लिए नए रूप से हम लोगों को लगना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अजय कुशवाहा ने बताया कि वो पूर्ण रूप से तैयार है और वैशाली की जनता की सेवा करने के लिए वो लगभग पूरी मजबूती के साथ में उतरने जा रहे हैं मैदान के अंदर। वैशाली की चुनावी रणनीति पर आगे चर्चा होती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अजय कुशवाहा की एंट्री के बाद में वैशाली विधानसभा का समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद।